कल्पना सरोज। कल्पना सरोज जो आज समाज के हर वर्ग की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। यह कहानी है कल्पना सरोज की। कल्पना सरोज के दृढ़ विश्वास, लगन, परिश्रम और कभी ना हारे हुए सामर्थ्य की। कल्पना सरोज का प्रारंभिक जीवन। कल्पना सरोज का जन्म वर्ष 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव में गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता महाराष्ट्र पुलिस विभाग में हवलदार थे और मात्र 300 रुपये प्रतिमाह के वेतन में ही पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। कल्पना सरोज के परिवार में 2 भाई, 3 बहनें, दादा दादी और चाचा रहते थे और सरकारी क्वार्टर में रहते थे। वो जिस समाज का हिस्सा थी वहाँ लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और 12 साल की उम्र में जब वो कक्षा 7 में आई तो उनकी भी शादी हो गई। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह जब अपने ससुराल में गई तो उन्हें वहाँ कई यातनाएं झेलनी पड़ी। इन सभी से कल्पना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बार कल्पना के पिता उनसे मिलने आए तो उनकी वह दशा देखकर उन्हें वह अपने साथ गांव लेकर चले गए। वापस लौटकर समाज के लोगों का उनके प्रति रुख बदल गया और वो उन्हें दिन रात ताने देने लगे। ऐसे में पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने की कल्पना ने आत्मदाह की भी कोशिश की थी, लेकिन वो जिंदा बच गई और इससे उनकी जिंदगी बदल गई। कल्पना सरोज की मुंबई में अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी। कल्पना सरोज ने अपनी बहन की मौत के बाद खुद का कुछ करने का फैसला लिया और ब्लाउज सिलने का काम शुरू हो गया। दिन में 16 घंटे काम, पैसा इकट्ठा करना शुरू हुआ जिससे घर वालों की सहायता हो सके। सिलने के काम से कुछ पैसे आ गए थे पर ये काफ़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा, पर बिजनेस के लिए पैसा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि इस समय दलित और पिछड़े वर्ग के हित में सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा ज्योतिबा फूले योजना के तहत 50,000 का सरकारी अनुदान प्राप्त किया गया और अपना डायरेक्शन डिजाइन कन्वर्टर की ओर से 22 साल की उम्र में फर्नीचर का व्यवसाय शुरू किया गया। कल्पना सरोज द्वारा कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की कमान अपने हाथ में लेने की कहानी। कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की शुरुआत वर्ष 1960 में श्री NR कमानी द्वारा की गई थी, जो बहुत अच्छी चली थी। वर्ष 1985 में लेबर यूनियन और कंपनियों में विवाद होने के कारण यह कंपनी बंद हो गई। इसके बाद साल 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस पर विचार करने के बाद इसे ठीक से शुरू करने का आदेश दिया और कंपनी की हिस्सेदारी करोड़ों के कर्ज में डूब गई। ऐसे में कंपनी के कामगार साल 2000 में इमेजरी सरोज से मिले और उनकी कंपनी ने फिर से मदद करने की अपील शुरू की। शुरू में तो उन्होंने कंपनी पर 116 करोड़ का कर्ज और उस पर 140 मुकदमेबाजी के कारण उन आदिवासियों को मना कर दिया। जब उन्हें पता चला कि इस कंपनी पर 3500 दोस्तों और उनके परिवार का भविष्य तय है और बहुत से व्यवसाय भूख से मर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तब वो इस कंपनी को बनाने के लिए राजी हो गए। जब उन्होंने कंपनी की बागडोर संभाली थी तब उनके सामने कई समस्याएं थी, जैसे कि कंपनी के कर्मचारियों को कई साल से वेतन नहीं मिला था, कंपनी पर करोड़ों का सरकारी कर्ज था, कंपनी की जमीन पर किराएदार कब्जा करके बैठे थे, कंपनी के कर्मचारियों को किराए पर लेना या तो देना, मालिकाना और लीगल विवाद भी थे। ऐसे में उन्होंने धैर्य और दिमाग के साथ धीरे धीरे कंपनी के सारे मुद्दे हल कर दिए और कंपनी को लाभ की स्थिति में ला दिया और साल 2006 में आखिरी बार कोर्ट ने उन्हें कमानी ट्यूब्स लिमिटेड का मालिकाना हक दे दिया। आज के समय में ये कंपनी 500 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बन गई है।